कालू जी, आपको क्या हो गया? सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। अब मेरा बेटा पापा किसे कहेगा? मैं आपको कितनी बार मना कर रही थी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, लेकिन आप तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अब मैं क्या करूं कालू जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और टूनी चिड़िया एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास एक डाकिया एक खत लेकर आता है। अरे यह चिट्ठी तो रावड़ी सेठ की तरफ से आई है और इस चिट्ठी में तो कालू जी के बदले मुझे नौकरी दी गई है कुली की। मुझे नौकरी तो करनी ही होगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए यह नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी और उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। पहले दिन से टुनटुनी चिड़िया कूली बनकर पक्षियों का सामान ढोया करती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई भी पक्षी आता तो वह जल्दी से उनके पास पहुंच जाया करती थी। भाई साहब, क्या मैं आपका यह सामान नदी के उस पार तक छोड़ दूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इस बोझ को उठा सकती हो और नदी के उस पार ले जा पाओगी? मैं यह बोझ उठा लूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से बोझ उठाए हैं। यह बोझ तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम अपनी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह काम धंधा नहीं करते हैं क्या? भाई साहब, क्या करोगे आप मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? नदी के किनारे बहुत सारे पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन मेरी कोई भी मदद नहीं करता है। अरे तुम मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। क्या बताऊं भाई साहब, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। तब से लेकर आज तक मैं यहाँ कूली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुनटुनी बहन, जब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाए तुम उसे मेरे स्कूल में लाकर एडमिशन करवा देना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। तुम्हें अपना पता दे देता हूँ। मिट्टू तोता अपना पता दे देता है। इसी तरह 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे मिट्टू तोता का दिया हुआ पता मिलता है। अरे यह पता तो वही है जो भाई साहब ने मुझे नदी के किनारे दिया हुआ था। मैं तो इसके बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर भाई साहब के स्कूल में जाऊंगी और वहाँ पर अपनी बच्ची का एडमिशन करवाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँच जाती है। आओ आओ टुनटुनी बहन, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। भाई साहब, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ यह पढ़ लिख कर एक अफसर बने। इसी तरह जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं तुम्हारी बच्ची को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची का एडमिशन उस मास्टर जी के स्कूल में करवाकर बहुत खुश हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी को इस तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये छोटी सी हमारी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। हेलो टुनटुनी चिड़िया, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ कालू भैया। क्या कहना चाहते हो आप? मैं देख रही हूँ कई दिनों से आप मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। कुछ नहीं टुनटुनी, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे अकेले में मिल सकती हो? ऐसी भी क्या बात है कालू भैया, जो आप मुझे यहाँ नहीं बता सकते? चलो ठीक है, मैं किसी दिन टाइम निकाल के आपसे मिलूंगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से मिलने के लिए दूर वाले जंगल में जाती है। वहाँ पर कालू कौवा पहले से ही टुनटुनी चिड़िया का
वेट कर रहा होता है। आ गई तुम टुनटुनी। आई लव यू टुनटुनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ना मत कहना टुनटुनी प्लीज। मैं आज कई दिनों से अपने दिल की बातें छुपा कर रखा था। आज मैं तुम्हें सब सच्चाई बता रहा हूँ। कालू, पगला गया है तू क्या? मैंने तुझे भैया कहा और तूने मेरा गलत फायदा उठाया। तेरी शादी भी हो चुकी है, फिर भी तू मेरे पीछे पड़ा है। रुक, मैं अभी जाके सुंदरी भाभी से तेरी शिकायत करती हूँ। इस तरह कहकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवे के पास जाती है और वहाँ बोलती है, सुंदरी भाभी, कालू भैया मुझ पे डोरे डाल रहे हैं। मुझे गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर रहे थे। क्या कहा तूने टुनटुनी? हमारे कालू जी ऐसा कर रहे थे। चलो, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताया। आने दो आज उस कलभुने कौवे को। आज तो कालू कौवे की खैर नहीं थी दोस्तों। जब कालू कौवा शाम को घर आता है। क्यों रे गंदी शकल वाले कौवे, खड़ूस कहीं का, गधा कहीं का, चला है प्यार करने, वो भी टुनटुनी से। मेरी सौता आएगा तू। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इस तरह कहकर सुंदरी कौवी झाड़ू से उसकी खूब पिटाई करती है। फिर कालू कौवा बोलता है, सुंदरी मुझे माफ कर दो सुंदरी। मैं टुनटुनी के प्यार में पागल हो गया था। मुझे माफ कर दो सुंदरी प्लीज। सुंदरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा सुंदरी। अच्छा, टुनटुनी के प्यार में पागल हो गया था, तो ये ले सुंदरी कौवे का प्यार। फिर वो उसकी बहुत पिटाई करती है और अगल बगल के पक्षी भी उसके घर कालू कौवे की पिटाई देखने के लिए आ जाते हैं। कालू कौवा शर्मिंदा होकर बेचारा वहाँ से चला जाता है।